Hello everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique NCERT Science Classes. Kids, in this video we are going to start 10th chapter of class 6 Science Fun with Magnets. In this chapter we will study about the magnets, their types, discovery and their poles. Shall we start? Paheli and Buju went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. पहेली और बुझू एक जगह गए थे जहां उन्होंने देखा कि ह्यूज हीप्स का पाइल्ड पड़ा हुआ है, मीन्स कबाड़ का ढेर पड़ा हुआ है, वेस्ट मटेरियल का ढेर पड़ा हुआ है. समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग. कुछ एक्साइटिंग होने जा रहा था. अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक. एक क्रेन था जो उसी कबाड़ के ढेर के ऊपर मूव कराया जा रहा था, उसी तरफ, उसी और. द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप. जैसा कि आपको यहाँ फिगर 10.1 में शो हो रहा है कि यहाँ एक क्रेन है, उससे एक लॉन्ग हैंड निकले हुए हैं जिससे एक ब्लॉक को ओवर अ हीप, हीप के ऊपर, कबाड़ के ढेर के ऊपर क्या कराया जा रहा है, उसके ऊपर से इस जो लॉन्ग हैंड जिसे कहा गया है, ये टूल्स जो लगे हुए हैं क्रेन में, इससे एक ब्लॉक जो है हैंग किया हुआ है जिसे कबाड़ की ढेर के ऊपर क्या किया जा रहा है, उसके ऊपर लेके जाया जा रहा है. मैनी पीसेस इट देन बिगेन टू मूव. और उसे फिर वहाँ मूव कराया जा रहा है. गेस व्हाट, क्या हो रहा है? मैनी पीसेस ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक. तो बहुत सारे पीसेस हमने देखा आयरन के उस जंक से, कबाड़ के ढेर से क्या हो रहे हैं, उस ब्लॉक पर स्टिक हो रहे हैं. एज इट मूव्ड अवे. जब उसे दूर कराया जा रहा है तो हमने देखा कि उस पे उसके साथ बहुत सारे, उस ब्लॉक के साथ बहुत सारे आयरन जो कि जंक में थे, कबाड़ के ढेर में थे, वो उससे आकर उस ब्लॉक में, ये जो यहाँ दिखाया गया है हमें फिगर में, शोन है 10.1 फिगर में, कि सारे ब्लॉक में वो आयरन जंक से आकर स्टिक हो गए हैं. दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट एंड न्यू इमीडिएटली. एज कि जैसे पहेली और बुझू ने थोड़ी देर पहले ही मैग्नेट के बारे में एक बुक में पढ़ा था, तो वो यह समझ गए कि ये जरूर और कुछ नहीं बल्कि मैग्नेट है. That there must be a magnet attached, that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up from the iron from the junk yard. तो वो समझ चुके थे ऐसा, क्योंकि वो स्मार्ट थे और आप भी स्मार्ट हो, तो आप भी फटाफट से समझ ही गए होगे कि यह ब्लॉक और कुछ नहीं बल्कि क्या है, मैग्नेट है, जिस कारण वह आयरन को अटैच कर रहा है. एज वी ऑल नो, आप बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो, आप भी यह जानते हो कि मैग्नेट वह सब्सटेंस है. अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स मटेरियल्स लाइक आयरन. मैग्नेट वह है, सब वैसा सब्सटेंस है जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव इवन एंजॉयड प्लेइंग विद दैम. आपने मैग्नेट देखे भी हैं और आपने बहुत बारी उससे खेले भी होंगे. आपने अपने फ्रेंड्स को भी उनके साथ खेलते हुए देखा ही होगा, है ना. Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almiras or the doors of refrigerator? आपको ये भी पता है कि घरों में जो अलमीराज होते हैं और रेफ्रिजरेटर के डोर्स होते हैं, उनका सरफेस एरिया जो साइड वाले होते हैं, वो काफ़ी उसमें आयरन का यूज़ होता है. तो जो हमारे पास बहुत सारे आपने स्टिकर्स अपने घर में भी देखे होंगे और मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, तो उन स्टिकर्स में क्या है, उसके पीछे मैग्नेट लगे हुए होते हैं जिसके कारण वह अलमीरा और रेफ्रिजरेटर जो कि आयरन मेड है, जो आयरन से बने हुए हैं, तो वो आसानी से उसमें स्टिक हो जाते हैं. इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम्स टू बी. आपने पिन होल्डर भी देखे होंगे आपके घरों में या बहुत सारे ऑफिसेस में भी होते हैं. आपने देखे होंगे कि उन पिन होल्डर्स में क्या है, पिन्स बहुत आसानी से हम देखते हैं कि स्टिक हो जाते हैं. स्टिकिंग टू द होल्डर. इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लीड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट. आप देख रहे हैं आपके यहाँ सामने एक कंपास बॉक्स दिया गया है जिसमें कोई लॉकिंग अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, क्लोज आराम से हो जाते हैं. जस्ट बिकॉज,
क्योंकि इनके लीड में, इनके ढक्कन में, इनके डोर्स में क्या लगे हुए हैं, इनके डोर्स में मैग्नेट लगे हुए हैं। तो इसलिए जब इसके लीड को हम अक्रॉस लेके जाते हैं, इनके पास लेके जाते हैं, उसके दूसरे साइड एरिया के पास, तो वो क्या होते हैं, वो क्लोजली पैक हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं आराम से, वो क्या है, बंद हो जाते हैं और काफ़ी टाइटली बंद होते हैं। सच स्टिकर्स, पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स फीटेड इनसाइड। तो हमने यह देखा कि यहाँ स्टिकर्स स्टिक किए हुए हैं रेफ्रिजरेटर में, जस्ट बिकॉज कि रेफ्रिजरेटर का जो ये डोर एरिया है ये आयरन मेड है, ये आयरन मटेरियल से बना हुआ है। और हमने यहाँ पिन होल्डर्स भी देखा। इसमें जो ये बीच की पोर्शन है, जो आपको पिलर टाइप जो दिख रहा है, ये और कुछ नहीं बल्कि मैग्नेट से बना हुआ है, जिस कारण यहाँ जो पिन्स हैं वो ईजिली अटैच्ड हो जा रहे हैं इनसे। और हम देख पा रहे हैं कि आराम से जो हमने इसमें पिन्स डाले हैं वो सारे इससे अटैच हो गए हैं। ओके, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर हुआ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग चैप्टर में ही बताया था कि हम इस चैप्टर्स में मैग्नेट्स के डिस्कवरी की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ओके, तभी हम ये जान पाएंगे कि आखिर मैग्नेट्स डिस्कवर कैसे हुआ। इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम मैग्नीज। ऐसा कहा जाता है कि एक शेफर्ड था। शेफर्ड वह होता है जो गॉट या शिप का लुक आफ्टर करता है, उसे हम शेफर्ड कहते हैं। एक शेफर्ड था जिसका नाम था मैग्नीज, हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस, जो ग्रीस में रहता था। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शिप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग, जो अपने सीप और गॉड्स के हर्ड को, मिल झुंड को माउंटेन्स पर ले गया था ग्रेजिंग के लिए, खाना के लिए, घुमाने के लिए। ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। अब हमें पता है कि क्या है, एनिमल्स कोई इधर भागते हैं, कोई उधर भागते हैं, तो क्या है, हमें वो तो हमारी बात समझेंगे नहीं, तो वो हम क्या है उसे, इसीलिए इस गडेरिए ने, इस शेफर्ड ने क्या लिया है उन्हें संभालने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उसने एक स्टिक लिया हुआ है, वह एक स्टिक यूज कर रहा है। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच टू वन एंड। और उसका जो स्टिक है उसके नीचे क्या लगा हुआ है, उसके नीचे आयरन लगे हुए हैं। क्योंकि क्या है, अगर वो सिर्फ लकड़ी का बना रहता तो जब माउंटेन्स में तो हम जानते हैं पत्थर ही पत्थर, स्टोन्स ही स्टोन्स पड़े होते हैं, तो क्या है, ये स्टोन से ये स्टिक क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। स्टिक खराब हो जाएगा तो फिर वो वर्क कैसे कर पाएगा। इसलिए गडेरिए ने, शेफर्ड ने क्या किया, अपने स्टिक के एंड पॉइंट पर उसने क्या अटैच कर दिया, उसने अपने स्टिक के एंड पॉइंट पर आयरन अटैच कर दिया। ओके, आयरन हार्ड होता है, हार्ड मेटल है, हमें पता है। जस्ट बिकॉज उसने अपने स्टिक पे आयरन टिप पे क्या कर दिया, आयरन लगा दिया। वन डे ही वॉज सरप्राइज्ड, एक दिन वह बहुत सरप्राइज हुआ। टू फाइंड दैट ही हैड, वो बहुत सरप्राइज हुआ। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड, उसे बहुत हार्डली खींचना पड़ रहा था। टू फ्रीज स्टिक, इसके स्टिक को फ्रॉम अ रॉक, वहाँ जो रॉक्स थे, जो माउंटेन्स में रॉक्स थे, उससे उसे निकालने के लिए, फ्री कराने के लिए क्या करना पड़ रहा था, शेफर्ड को बहुत जोर लगाना पड़ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। ये देखिए फिगर 10.3 में दिखाया गया है कि कैसे वो अपने स्टिक को निकालने के लिए काफ़ी प्रेशर लगा रहा है, लेकिन उससे वो स्टिक बाहर की तरफ निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस स्टिक पे क्या लगे हुए हैं, इस स्टिक के एंड पॉइंट पे आयरन लगा हुआ है। माउंटेन साइड, जब वो माउंटेन साइड गया था, जब वो माउंटेन की तरफ गया था, इट सीम्ड एज द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक, ऐसा लग रहा था मानो उसका स्टिक क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, किसकी तरफ, रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट, रॉक क्या था, नेचुरल मैग्नेट था, वह नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक, और वह शेफर्ड के स्टिक के आयरन के टिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इट इज सेड दैट दिस इज
हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, इससे हमें पता लगता है, इससे ऐसा ही कहा गया है कि इस तरह से ही नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवर हुआ, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। हमारा जो फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुआ उसे हम मैग्नेटाइट के नाम से भी जानते हैं, हम उसे मैग्नेटाइट कहते हैं। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट, उस रॉक को किसका नाम दिया गया? उस रॉक को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया, जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ डैट सैफर्ड, उसके बाद उस सैफर्ड के नाम से ही मैग्नेट का नाम पड़ा, जैसे कहते हैं मैग्नेटाइट। और क्या था सैफर्ड का नाम? सैफर्ड का नाम था मैग्नीज। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है पहले ही कि मैग्नेशिया एक जगह था जहाँ एक मैग्नीज नाम का लड़का था, और वो अपने सैफर्ड को लेके जा रहा था। अपने वह सैफर्ड था और वह शिप के हर्ड को लेकर जा रहा था ग्रेजिंग के लिए। और तभी उसने क्या देखा था? उसने देखा कि उसका स्टिक जो है वह किसी रॉक पे के पास स्टिक होता जा रहा है, और वो उसको निकालने में बहुत ही अनईजी हो रहा था। तभी उसे क्या पता लगा? ये पता लगा कि वह एक रॉक है जिसे उसने मैग्नेटाइट का नाम दिया, और क्योंकि वह आयरन को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। और जो कि हमें पता है कि ये जो डिस्कवरी हुई है ये ग्रीस में हुई है, जो कि मैग्नीशिया का एक टाउन है ग्रीस, और वो बच्चे का नाम था मैग्नीज, जिस कारण इसका नाम मैग्नेट पड़ा। ओके, और उस रॉक का नाम मैग्नेटाइट पड़ा। These substances having the property of attracting iron are now known as magnets. अब इसे हम किस नाम से जानते हैं? अब इसे हम मैग्नेट के नाम से जानते हैं। In any case, people now have, sorry, this is how the story goes. ऐसे ही स्टोरी चलता गया। In any case, this is how the story goes. In any case, the people now have the discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. इस तरह से ऐसे पता लगा कि एक रॉक है जो कि पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, उसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी है जिसे मैग्नेट का नाम दिया गया। They also found that small pieces of these rocks have some special properties. इस रॉक के पास स्पेशल प्रॉपर्टीज है। They named this naturally occurring materials magnet. इस नेचुरली पाने वाले मटेरियल का नाम मैग्नेट दिया गया। Later on the process, आगे जाकर later on the process of making magnets from later on the process of making magnets from piece of iron was discovered. आगे जाकर पीस ऑफ आयरन से भी डिस्कवर किए गए मैग्नेट्स के, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ दीज आर नॉन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। वैसे मैग्नेट को किसका नाम दिया गया? आर्टिफिशियल मैग्नेट का नाम दिया गया। Nowadays artificial magnets are prepared in different shapes. अब क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट प्रिपेयर किए गए, जो बनाए गए। आर्टिफिशियल मैग्नेट हम किसे कहते हैं? जो मैन मेड होते हैं। मैग्नेट दैट्स आर मैन मेड आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट। ये आपको यहाँ फिगर में शो हो रहे हैं। फिगर 10.4 में आपको सारे टाइप्स के मैग्नेट्स दिखाए गए हैं। ये जो फर्स्ट मैग्नेट है ये बार मैग्नेट है। ये आप चॉकलेट खाते हो ना, बार चॉकलेट बार, तो वो इसी शेप का होता है ना। ये है सिलिंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट। ये है हॉर्सू मैग्नेट, और ये है बॉल एंडेड मैग्नेट, जिसके कि दोनों साइड पे, दोनों एंड पे क्या है? बॉल शेप्ड बने हुए हैं। इसलिए इस शेप के जो मैन मेड आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसे किसका नाम दिया गया? बॉल एंडेड मैग्नेट का नाम दिया गया है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1, टेक अ प्लेस और अ पेपर कप। एक पेपर कप लेंगे या फिर एक प्लास्टिक की कप लेंगे। फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प
एज सोन इन फिगर 10.5। आपको फिगर 10.5 में ये शो किया गया है कि कैसे ये एक्टिविटी की गई है। इस एक्टिविटी में कैसे शो किया गया है कि मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ आयरन को। इस एक्टिविटी के द्वारा हमें शो किया गया है जो हम अभी करने वाले हैं। टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप। एक पेपर कप या प्लास्टिक की कप को भी आप इस एक्टिविटी को शो करने के लिए ले सकते हैं। फिक्स इट ऑन अ स्टैंड। ये देखिए इस एक्टिविटी में ये जो दिखाया गया है यह एक स्टैंड है जिस पे एक क्लैंप के ज़रिए ये पेपर कप को अटैच किया गया है। इसके बाद इस पेपर कप के नीचे के पोर्शन में क्या किया गया है, यहाँ पे एक मैग्नेट का टुकड़ा रखा गया है और जिसे दूसरे पेपर से हाइड कर दिया गया है। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विथ अ पेपर। इसे पेपर से कवर कर दिया गया है सो डैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल, जिससे कि वो मैग्नेट दिखे नहीं। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। अब हम क्या करेंगे, एक धागा लेंगे, एक थ्रेड लेकर, और उसमें ये पिन दिख रहा है आपको, ये पिन है आयरन का बना हुआ जिसे हम उस धागे से उस थ्रेड से टाई कर देंगे। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हेयर इज़ टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। इसके लिए जो हमने थ्रेड लिया हुआ है उसे हमें इतना ही बड़ा लेना है जितने की हमें यूज़ है, जो कि क्या हो कि जिसे हम इस स्टैंड से टाई कर सके और वो यहाँ तक आ सके, और उससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए जिससे कि उसे वह फ्लाई कर सके ऊपर की तरफ, क्योंकि उसे वहाँ मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अब क्या करेंगे, जिसे हम ने इस स्टैंड से हमने इस थ्रेड को बांध दिया है, टाई कर दिया है। अब इस टाई किए हुए थ्रेड को हम क्या करेंगे, पिन के साथ यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे जब हम इस पिन के साथ इस थ्रेड को रख देंगे तो जो कि यहाँ पे मैग्नेट है, हिडन में ही है लेकिन है तो सही, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो उसका अट्रैक्टिंग पावर है, वो तो इस एरिया में, इस सराउंडिंग एरिया में वर्क करेगा, जिस कारण वो मैग्नेट अपना काम करेगा। और वो क्या करेगा, उसका काम क्या है, मैग्नेट का काम है कि जहाँ भी आसपास आयरन के मटेरियल हैं उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये देखिए जिस कारण ये पिन जो है ये हवा में फ्लाई कर रहा है काइट की तरह। द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस एक्टिविटी में कैसे हमने पेपर के कप में हाइड करके रखा है मैग्नेट को, लेकिन फिर भी वह अपना काम कर रहा है आसानी से। और हमें इस एक्टिविटी में पता लग रहा है कि हाँ, ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है। किसे अट्रैक्ट कर रहा है, आयरन के पिन को। जो आयरन के पिन को हमने स्टैंड में हैंग करके रखे हैं, उस आयरन के पिन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे 10.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्या है ये मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? मटेरियल दैट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। जो भी मटेरियल है, जो मैग्नेट है, वो मटेरियल, जो मैग्नेट मटेरियल को, किसी मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, वह मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जिससे मैग्नेट अट्रैक्टेड नहीं होता है, मैग्नेट अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो हमें पता लग गया कि मैग्नेटिक मटेरियल का डेफिनेशन क्या होगा। मटेरियल्स दैट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड magnetic materials, and materials that do not get attract to magnets are called non-magnetic material. ओके, अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि हमें एक्टिविटी 2 में क्या दिया गया है। लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ मैग्नीज। तो जिस तरह से मैग्नीज ने अपनी एक्टिविटी करके पता किया था, वो जब गया था ग्रेजिंग के लिए अपने हर्ड ऑफ शिप को लेकर, तभी उसे पता लगा था कि हाँ, क्या है ये रॉक जिसमें कि मैग्नेट के पावर है। इट मीन्स दे आर वो मैग्नेटाइट है, वो मैग्नेटाइट शो कर रहा है। तो वैसे ही हम मैग्नेट्स के फुट स्टेप पे चलकर और एक्टिविटी करके पता करेंगे।
ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट। इस समय मगर हम मैग्नेट की पोजिशन चेंज करेंगे एंड द आयरन, और आयरन की पोजिशन। हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नीज के स्टिक जो थे उसके नीचे की तरफ उसके एंड पे क्या लगा हुआ था, आयरन का मटेरियल लगा हुआ था। देयर विल बी मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेफर्ड स्टिक। We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue। तो हम इस बार क्या ले रहे हैं, उस नॉर्मल स्टिक की जगह हमने हॉकी स्टिक भी हम यूज़ कर सकते हैं, वॉकिंग स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्रिकेट के विकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। और हम उसमें आयरन की जगह क्या लगा रहे हैं इस बारी हम उसमें लगा रहे हैं मैग्नेट को। और उस मैग्नेट को हम कहाँ लेकर जाएंगे, हम देखते हैं आगे कि इस एक्टिविटी में हमें कहाँ लेकर जाया जा रहा है। लेट अस नाउ गो आउट अ मैग्नेट वॉक थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड। ओके, तो इस बार हमें स्कूल प्लेग्राउंड में लेके जाया जा रहा है। व्हाट डज आवर मैग्नेट स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड? व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम? तो हमें प्लेग्राउंड से मैग्नेट के स्टिक में क्या क्या मिलेगा, और मैग्नेट स्टिक क्या क्या पिकअप करेगा स्कूल के ग्राउंड से? व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम? और क्लासरूम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, और उसमें से कौन कौन सी चीज़ें कौन अट्रैक्ट करेगा? मैग्नेट जो कि स्टिक में लगा हुआ है। किसके स्टिक में लगा हुआ है? वो मैग्नेट स्टिक में लगा हुआ है मैग्नीज के स्टिक में नहीं। इस बार तो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, लेकिन हमने मैग्नीज के स्टिक में जो लगा हुआ था वो आयरन मटेरियल था, लेकिन जो हमारी स्टिक में लगा हुआ है हॉकी स्टिक में वह क्या है? वह खुद एक मैग्नेट है। ओके, और हमें क्लासरूम्स में क्या क्या अवेलेबल होते हैं? चॉक बोर्ड होता है, या फिर टेबल होते हैं, चेयर होते हैं, है ना? तो अगर वो चेयर का मटेरियल अगर लोहे का बना होगा, आयरन का बना होगा, तभी वो अट्रैक्ट होगा। ओके, कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। और हमें अपने डे टू डे जो हम वर्क में लाते हैं, यूज़ करते हैं, या हमारे सराउंडिंग्स जो हैं, टेस्ट दिस विद द मैग्नेट स्टिक। हमें इस मैग्नेट स्टिक से क्या करना है? चेक करना है उस स्टिक के एंड पे हमारे क्या लगा हुआ है। हमारे स्टिक के एंड पे इस बारी मैग्नेट लगा हुआ है। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet. Prepare a table in your notebook as shown in table 10.1 and record your observation. अब हमें यहाँ टेबल दिया गया है जिसमें हमें ऑब्जर्व करके ये बताना है कि कौन सी चीज़ें हमारी स्टिक हुई, अट्रैक्ट हुई मैग्नेट की तरफ, और कौन कौन सी चीज़ें नहीं हुई। तो इसके लिए हमें अपने टेबल को देखना होगा कि उस टेबल में दिया क्या है हमें। Look at the last column of table 10.1 and note the objects that are attracted by a magnet। और हमें यह भी देखना है कि यह मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं। Now make a list। अब हमें इसके एक लिस्ट बनाने हैं ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड इज। ओके, तो हमारा ये टेबल यहाँ है, टेबल 10.1। फाइंड द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। हमें ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट से। यहाँ क्लॉथ दिए हुए हैं। क्लॉथ किस मटेरियल के बने होते हैं? क्लॉथ फैब्रिक का बना होता है, और इसमें कोई भी आयरन का कहीं से कोई लिंक नहीं है, इसलिए यह क्या होगा? यह बिल्कुल भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद हमें प्लास्टिक दिया हुआ है। प्लास्टिक भी मैग्नेट से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक में भी आयरन का कहीं से कोई लेना देना नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, ना ही इसके बिल्डअप में कोई यूज़ हुआ है आयरन का। एल्युमिनियम में भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एल्युमिनियम भी ना कि आयरन से बना हुआ है, ना ही यह आयरन का एलॉय है। एलॉय क्या होता है? कोई भी मेटल या कोई भी मटेरियल जो कि बहुत सारे मेटल से मिलकर बना हुआ हो, उसे हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एलॉय ऐसा है जिसमें आयरन का यूज़ हुआ है, तो वो क्या करेगा? मैग्नेटिक इफ़ेक्ट उसके अंदर भी देखा जाएगा, और वह मैग्नेट से अट्रैक्ट ज़रूर होगा। वह मैग्नेटिक मटेरियल के ही रो में आ जाएगा।
तो जो एलॉय होगा, जो आयरन मिक्स्ड मटेरियल से बना होगा, वह भी क्या होगा, वह भी मैग्नेट से अट्रैक्टेड होगा। वुड में भी कोई मतलब नहीं है आयरन का। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सारी जो अभी तक आई हैं हमारे, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ग्लास भी आयरन से बिल्कुल अलग है, तो ये भी अट्रैक्टेड नहीं होगा। यस, अभी आया है हमारा आयरन, जो कि एक अच्छा मैग्नेटिक सोर्स है। ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है बहुत जल्दी, और हम इसे रब करके आगे हम पढ़ेंगे कि हम उससे क्या बना सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, एक और मैग्नेट तैयार कर सकते हैं इस आयरन से। ओके, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट कॉलम में दिया है, जिसमें पहला है आयरन बॉल। आयरन बॉल मस्ट प्रोबेबली, ये तो हमें ऑब्वियस है कि ये आयरन से ही बना है, तो यह अट्रैक्टेड होगा मैग्नेट स्टिक से। दूसरे नंबर पे हमें दिया गया है स्केल। स्केल किस चीज़ से बना हुआ है, प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक बिल्कुल भी मैग्नेट स्टिक से स्टिक नहीं होगा, अट्रैक्टेड नहीं होगा। शू, हमें पता है, हम डेली वियर में भी यूज़ करते हैं शू को, जो कि लेदर के बने होते हैं। तो लेदर का भी कोई कंटेंट आयरन से कहीं इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये भी मैग्नेट स्टिक से नहीं स्टिक करेगा। अब हम एक और हमें एरिया दिया हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि वह अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है। तो हम इसमें क्या ले लें, आप मान लो आप अपने क्लास का क्या ले रहे हो, क्लास में आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट करेगी आपके मैग्नेट स्टिक से। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया आपकी चेयर। अगर आपकी चेयर बनी हुई है किससे, चेयर भी बहुत सारे चेयर में आयरन मटेरियल होते हैं, बनाने में मिक्स्ड यूज़ होते हैं। तो ये क्या होगा, मैग्नेट स्टिक से क्या अट्रैक्ट होगा, तो यस होगा, वो ज़रूर होगा। ओके, तो इस तरह से हमने अपना टेबल ये क्या कर लिया, पूरा कर लिया, और हमें यह पता लग गया कि कौन सा स्टिक होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ के कारण वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। और हमने इसमें एक और चीज़ सीख ली है, जो हमें पता लगा है कि ये एलॉय क्या है। हमने इसमें यह भी पढ़ा कि एलॉय, अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, और अगर उस मटेरियल में आयरन भी यूज़ हुआ है, तो वह आपका मैग्नेट स्टिक से ज़रूर ही अट्रैक्टेड होगा, ज़रूर ही स्टिक करेगा उस पे वजह के। ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट magnet attracts certain material whereas do not get attracted towards magnet। हमने यह समझ लिया कि मैग्नेट बहुत सारे मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बहुत सारे की तरफ नहीं भी अट्रैक्ट होते हैं, जो कि क्या नहीं होते हैं, वो मैग्नेटिक नहीं होते हैं, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं भी होंगे। ओके, these materials which get attracted towards a magnet are called magnetic, जो कि हमने पहले ही समझ लिया है कि वह मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होंगे दे आर मैग्नेटिक, और जो नहीं होंगे दोज व्हाट वी कॉल, कमेंट मी व्हाट वी कॉल इट, यस नॉन मैग्नेटिक। तो ये दोनों आपके डेफिनेशन बनते हैं मस्ट प्रोबेबली कि जो द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। एग्जाम्पल आयरन, निकेल और कोबाल्ट। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। वॉट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 10.1। हमने 10.1 में देखा है टेबल में कि कौन से मटेरियल मैग्नेटिक हैं और कौन से नॉन मैग्नेटिक हैं। कौन से मटेरियल आपके मैग्नेट स्टिक से स्टिक हुए, इट मीन्स वो मैग्नेटिक हुए, और जो नहीं हुए वो नॉन मैग्नेटिक थे। ओके, अब हमें ये क्लाउड जो है एनसीईआरटी जो चैप्टर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें हमें ये क्लाउड बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि जो बूझू और पहेली के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही हमें इस चैप्टर को या और हर एक चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्प करते हैं। बूझू हैज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। बूझू के पास एक क्वेश्चन है हमारे लिए। अ टेलर वाज स्टिचिंग बटन्स ऑन हिज शर्ट। एक टेलर था जो अपने स्टिच कर रहा था बटन्स को शर्ट में।
द निडल वॉज स्लिप्ड हैज स्लिप्ड, निडल क्या हो गया, स्लिप हो गया फ्रॉम हिज हैंड ऑन टू द फ्लोर। कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द निडल? आप सारे मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या वह निडल को ढूंढ पाएंगे, कैसे ढूंढ पाएंगे, आप उसकी कैसे हेल्प करोगे इस निडल को ढूंढने में। हाँ, तो हम टेलर अंकल की क्या ज़रूर मदद कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये आप हमें कमेंट करके बताओगे। ओके, हम आगे बढ़े, तब तक आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ, आपको कैसे पता लगा कि हाँ, टेलर अंकल के आप निडल को ढूंढने में हेल्प कर सकते हो, कैसे कर सकते हो आप, अब हम ये देखेंगे। ओके, आप तब तक ये देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तब तक मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके, तो अब हम करेंगे एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में हमें दिया गया है रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉयल। हमें एक मैग्नेट दिया गया है जिसे हमें सैंड और सॉयल पे क्या करने कहा जा रहा है, रब करने के लिए। पुल आउट द मैग्नेट, फिर उसको निकाल लो। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉयल, क्या उसमें कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे सैंड और सॉयल के, स्टिकिंग टू द मैग्नेट, मैग्नेट में स्टिक होकर। नाउ जेंटली सेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉयल। जब उसे रब कर ले, फिर उसके बाद हमें उसे क्या करना चाहिए, हमें उसे सेक कर लेना चाहिए। हम उसे सेक करके देखेंगे कि सेक करने के बाद भी क्या उसमें सैंड के पार्टिकल्स और सॉयल के पार्टिकल्स स्टिक होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट, क्या हमें सेक करने के बाद भी, क्या उसे साफ़ करने के बाद हमने उसको झाड़ जो लिया है, उसे हमने सेक कर लिया है, तो क्या उसके बावजूद उसमें कोई सैंड और सॉयल के मटेरियल रहते हैं। दीज माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन फिलिंग्स पिक्ड अप फ्रॉम द सॉयल। अगर उसमें कोई मटेरियल रह रहा है, इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि वह ज़रूरी आयरन फिलिंग्स है। Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. हम इस एक्टिविटी में हम देखते हैं कि कुछ सॉइल और सैंड क्या है, आयरन के फीलिंग्स होते हैं ना, जो कि उसमें चिपके रह गए थे, जो हमने पहले ही इससे पहले वाली पैराग्राफ में पढ़ा हुआ है कि हमने उसको जब सेक किया तो कुछ पीसेस उसमें हमें तभी भी सैंड और सॉइल के चिपके दिख रहे थे, स्टिक्स दिख रहे थे। तो वो स्टिकिंग जो हुई ऑब्जेक्ट थे वो क्या थे, वो आयरन फिलिंग्स थे। और हमें पता है कि आयरन क्या होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए जो सॉइल में जो पार्टिकल्स आयरन फिलिंग्स के थे वह क्या हो गए, मैग्नेट पे आकर स्टिक हो गए। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और द प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज़। आप जब अपनी छुट्टियों पर जाएंगे तो आप अपने घर के आसपास या अपने स्कूल के आसपास या आप कहीं भी जहाँ भी घूमने जाएंगे वहाँ आप ये एक्टिविटी करके ज़रूर देखना। तो आपको ये पता चलना है कि कहाँ के सैंड या सॉयल में आयरन के फिलिंग्स हैं, आयरन मटेरियल ज़्यादा हैं, जो कि किस में स्टिक होंगे, जो मैग्नेट में स्टिक होंगे। अगर उस सॉयल में मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होंगे, आयरन फिलिंग्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, तो वो आयरन बार पे वो आपके मैग्नेट बार पे, जो यहाँ पे बार मैग्नेट दिया हुआ है, उस पे बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगे अगर वहाँ के सॉइल में आयरन फिलिंग्स नहीं हुई या आयरन के छोटे छोटे कण नहीं हुए, आयरन पार्टिकल्स नहीं हुए। क्योंकि सॉयल तो मैग्नेटिक होते नहीं हैं, सॉयल इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, सॉयल मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। वो ओनली जब उसमें आयरन फिलिंग्स होंगे, उसमें आयरन पार्टिकल्स क्या होंगे, मिक्स्ड फॉर्म में होंगे, तभी वो सॉइल के साथ इस बार मैग्नेट पे क्या होंगे, या किसी भी टाइप के मैग्नेट पे जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, शू मैग्नेट या बॉल एंडेड मैग्नेट, उस पे वो स्टिक तभी होंगे जब उस सॉइल और सैंड में क्या मिक्स्ड होगा, उस सॉइल और सैंड में मिक्स्ड होगा आयरन। ओके, ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और द प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज। Does the magnet with iron fillings sticking to it look like any one of those shown in figure 10.6? तो हमें यहाँ फिगर 10.6 में 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, है ना, यहाँ दिए हुए हैं। पहले नंबर पे ए नंबर पे है, और दूसरा बी है, और तीसरा सी है। 3 तरह के मटेरियल हमें दिए हुए हैं,
तीन तरह के मैग्नेट बार, हमें तीन तरह के नहीं, तीन दिए हुए हैं बार मैग्नेट। इन तीनों बार मैग्नेट पे हमें दिखाया गया है कि किसमें कितना ज़्यादा सॉइल पार्टिकल्स नहीं, सॉइल के साथ क्या आए हैं, आयरन के फिलिंग्स आए हैं। अगर आयरन फिलिंग्स ना होते तो ये सॉइल इस पे अटैच बिल्कुल भी ना होते। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है, ए नंबर पे मैनी आयरन फिलिंग्स एंड बी नंबर पे फ्यू आयरन फिलिंग्स एंड सी नंबर पे नो आयरन फिलिंग्स। तो हमें सी नंबर क्लियर दिख रहा है, सी नंबर का जो बार मैग्नेट है वह हमें साफ दिख रहा है, इसमें कहीं कोई सॉइल पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं विथ आयरन फिलिंग्स। जबकि सेकेंड में थोड़े बहुत है, सम है, फ्यू हैं, और थर्ड वाले में मोर हैं, मोर पार्टिकल्स। इन तीनों के रिगार्डिंग थर्ड में ज़्यादा है, सॉरी थर्ड में नहीं, फर्स्ट वाले में ज़्यादा है, सॉरी ये फर्स्ट नंबर वाले में, ए नंबर में, फर्स्ट नंबर में इसमें ज़्यादा है सॉइल पार्टिकल्स चिपके हुए हैं विथ आयरन फिलिंग्स, जबकि सी नंबर हमारा क्लियर है। ओके, अब हमें टेबल 10.2 करने हैं, मैग्नेट रब्ड इन सैंड। हमें क्या करना है, मैग्नेट को, एक मैग्नेट लेना है और उसे सैंड पे रब करना है। हाउ मैनी आयरन फिलिंग्स, और फिर हमें देखना है कि उसमें कितने आयरन फिलिंग्स अटैच होते हैं, कितने अट्रैक्टेड होते हैं, जैसे कि हमें फिगर 10.6 में शो किया गया है। तो आप ये जो है कॉलम्स अपने घर पे करके एज अ होमवर्क आप करोगे, और यहाँ पे अपने जो भी आपके ऑब्जर्वेशन आए होंगे, मैनी, फ्यू और नॉन, वो आप यहाँ फिल करोगे। ओके, इट इज़ क्लियर टू ऑल। हमने पढ़ लिया अभी तक कितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि मैग्नेट कितने टाइप के हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बने हुए हैं, और जो रॉक्स हैं जो हमें नेचुरली फाउंड होते हैं मैग्नेट के, उसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं। और उन्हीं मैग्नेटाइट से या उस रॉक्स से जब हम इंसानों के द्वारा जब कोई मैग्नेट बनाया जाता है एज अ बार मैग्नेट, ऑक्सिलिंड्रिकल मैग्नेट, बॉल इंडेड मैग्नेट, इस तरह से जो भी मैग्नेट बनाए जाते हैं उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, बिकॉज इट इज़ मेड बाय वी ह्यूमन। ओके, इट इज़ नॉट नेचुरली फाउंडेड, दैट्स वाई वी कॉल इट artificial magnet. Okay, if you fill this table and send it to Paheli and Bujhu, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different parts of the country. They can share this information with you. हाँ, क्या है, अगर आप ये फील कर लोगे तभी आपको क्या पता लगेगा कि आप डिफरेंट जगह पे जब जा के और ये एक्टिविटी कर रहे हो तो उनमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, कहाँ के सॉयल में और सैंड में ज़्यादा आयरन फिलिंग्स की क्वांटिटी है और कहाँ लेस क्वांटिटी में ये आपको मिल रहे हैं। तो हमें ये इससे पता लगना है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट होता क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट है जो हमारे जो मैग्नेट हैं, जो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है और पहले भी आपने फिगर में देखा हुआ है। जैसे कि हमने ये देखा है कि ये हमारा मैग्नेट है जिसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। तो द एंड्स ऑफ द मैग्नेट विच कंटेन मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जो एंड पार्ट है मैग्नेट का, जैसे कि यहाँ पे ये पार्ट है और यहाँ ये पार्ट है, तो द एंड ऑफ द मैग्नेट विच कंटेन मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आर कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक पोल्स। तो हमारा जो ये बार मैग्नेट है इसके एंड जो होते हैं वो काफ़ी कंसंट्रेटेड होते हैं। यहाँ जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है काफ़ी मजबूत होती है, यहाँ इसकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैग्नेट का पोल। तो हम इस मैग्नेट के पोल को कुछ नाम दे देते हैं, जैसा कि ऑब्वियस दिया हुआ है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो हर एक मैग्नेट का, अगर आप किसी मैग्नेट को टुकड़ों में भी तोड़ दो, अगर आप इस बार मैग्नेट को, अगर ये एक सिंगल बार मैग्नेट को आपने 3 टुकड़ों में भी अगर बांट दिया, डिवाइड कर दिया, तो भी क्या होगा, ये नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी इससे क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। वो हर जगह अपने एंड पॉइंट में अपने पोल्स बना लेंगे। तो हमारा ये पोल कौन सा होगा, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। ऐसे ही हमारे हर एक मैग्नेट के पार्टिकल्स में, हर एक मैग्नेट के पार्टिकल्स के एंड पोल जो हैं
वह उसके मैग्नेटिक पोल होते हैं, जहाँ की मैग्नेट की पावर बहुत ज़्यादा होती है, वह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं अपने एंड पे, जिस कारण इन्हें नॉर्थ और साउथ पोल से हम डिनोट करते हैं। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इस एक्टिविटी में हमें दिया क्या गया है। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। हमें कहा जा रहा है कि हम एक पेपर ले लें और उसमें बहुत सारे आयरन फिलिंग्स, आयरन के डस्ट आप उसमें स्प्रेड कर लीजिए। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। अब वहाँ उस पर एक बार मैग्नेट रख दीजिए, जैसा कि यहाँ शो किया गया है, और हम आगे भी बहुत बारी बार मैग्नेट से ही हम एक्टिविटी पहले भी कर चुके हैं इस चैप्टर में। What do you observe? तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? Do the iron fillings stick all over the magnet? Do you observe that more iron fillings get attracted to some parts of the magnet than others? और क्या किसी एक पार्ट पर ज़्यादा आयरन फिलिंग्स अट्रैक्टेड होंगे? तो आप ये मैंने आपको इससे पहले काफ़ी बार पढ़ाया है, बता भी दिया है, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओ इन दोनों के आंसर क्या होंगे। डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? क्या मैग्नेट पे पूरी जगह पे जो हमारा बार मैग्नेट है, इसके ऑल ओवर राउंड एरिया में क्या आपको समान, एक समान रेगुलर आपको हर जगह दिखेंगे कि आयरन फिलिंग्स स्टिक है, या किसी एक जगह पे होंगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट, कि किसी एक पार्ट पर क्या ज़्यादा आयरन फिलिंग्स है या कम है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि आपने अभी तक जो मैंने पढ़ाया उससे आप कितना समझ पाए हो। ये मैम को भी पता करना है कि हाँ बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं, तो आप मुझे ये आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। ओके, फिगर 10.7 आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू अ बार मैग्नेट। तो हम यह देख रहे हैं कि यहाँ फिगर में हमें दिखाया गया है कि इस बार मैग्नेट में ये जो साइड पोर्शन में आपको क्या दिख रहे हैं, ये सब क्या है? आयरन फिलिंग्स है जो हमने पेपर पे स्प्रेड किए थे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विथ विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट? क्या आपको इसमें कुछ अलग सा दिख रहा है कि हाँ सभी पार्ट पे जो हमारे ये बार मैग्नेट है, इसके पूरे ऑल ओवर पार्ट पे एक बराबर रेगुलर फॉर्म में आयरन फिलिंग्स स्प्रेड हुए हैं, या किसी एक पॉइंट पे ही हुए हैं? यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स और आयरन नेल्स। आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे आयरन नेल्स की हेल्प से भी कर सकते हो। अगर आपके पास आयरन फिलिंग्स नहीं है तो आप आयरन नेल के साथ कर सकते हो, या फिर पिन्स के साथ कर सकते हो। इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड ऑल्सो विथ मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस एक्टिविटी को करने के लिए आप बार मैग्नेट ही यूज़ करो, आप हॉर्सशू मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, आप बॉल एंडेड मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो। तो आप मैग्नेट होनी चाहिए चाहे वह किसी भी शेप का हो, क्योंकि आपको पता है, आप बड़े स्मार्ट हो, आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि मैग्नेट जो है वो अपने एंड पोल पर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और वह ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ क्या होता है, अट्रैक्टिंग पावर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो मैग्नेट अपने एंड पोल पे बहुत स्ट्रांग होता है कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर ले जो आयरन मेड है, जो आयरन से बनी हुई है। आयरन के अलावा भी हमने कुछ पढ़ा हुआ है बुक में कि आयरन के अलावा निकेल और कोबाल्ट भी है जिसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और ये भी हमें कहाँ मिलते हैं? निकेल और आयरन कहाँ मिलते हैं? निकेल और आयरन भी हमें मिलते हैं अर्थ के कोर में। निकेल और कोबाल्ट वह भी हमें आयरन के कोर में मिलने वाले एलिमेंट्स हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं, और यह क्या होते हैं? मैग्नेट से अट्रैक्टेड होते हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट। ऐसा आपको डायग्राम बनाना है जिसमें आप शो करिए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ना, टेबल 10.7 में हमें ये शो हो रहा है कि कहाँ बार मैग्नेट के किस पोजीशन पे आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हुई है। इन योर ड्राइंग सिमिलर टू डैट शो इन फिगर 10.6।
आपको ऐसे ही शो करना है जिसमें पता लगे, जैसे कि हमें फिगर 10.6 में दिया गया था कि एक में बहुत ज़्यादा जो बार मैग्नेट था उसमें बहुत ज़्यादा चिपके हुए थे। क्या चिपके हुए थे, क्या स्टिक हुए थे बहुत ज़्यादा? आयरन फिलिंग्स। एक में मीडियम में थे, ज़्यादा न ज़्यादा थे न कम थे, और तीसरा जो था वो हमें क्लियर मिला था। तो हमें ये कैसे तीनों में शो हो रहे थे, वैसे ही आपको ड्रॉ करके और शो करना है जब आपने ये एक्टिविटी की हो अपने घर पे या आप करोगे। ओके, और मुझे पता है कि सारे बच्चे स्मार्ट हैं, वो ज़रूर ये करके देखेंगे। विदाउट डूइंग ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे, और हम करें भी क्यों जब हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, हम मटेरियल ले सकते हैं, तो हम ज़रूर करके देखेंगे। ओके, we find that the iron fillings are attracted more towards the region। हमने यह देखा कि आयरन फिलिंग्स जो है वह ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। कहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है, कहाँ पे? हमने ये भी पढ़ा हुआ है। गिव मी आंसर बेटा इन कमेंट बॉक्स की कौन सी एरिया पे आपके ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, मैग्नेट जो है ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कौन सा वो एरिया है जहाँ मैग्नेट ज़्यादा पावरफुल होते हैं? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। मैम ने आपको बहुत बारी बता दिया। ओके, तो ओके, डू फास्ट। टू 2 इंच ऑफ अ बार मैग्नेट। यस, बार मैग्नेट्स के एंड पर, जो ये एंड है बार मैग्नेट का, उस पे क्या होगा? उस पे मैग्नेटिक पावर स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इसलिए उस एरिया पर क्या होंगे? आयरन फिलिंग्स या आयरन मटेरियल या कोबाल्ट और निकेल जैसे हमने पढ़ा, ये सारे अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट की तरफ। तो ये सारे एंड पोल पे ज़्यादा इकट्ठे होंगे, ज़्यादा स्टिक होंगे। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दिस एंड्स। पोल्स ऑफ मैग्नेट्स आर सेड टू बी नियर दिस एंड। तो हमें पता चल गया ये बात कि मैग्नेट के जो एंड पॉइंट है उस पे वह ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो आप डिफरेंट शेप्स के जो मैग्नेट हैं वो आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। आप उसे करके और देख सकते हो। आप अपने क्लासरूम में भी वहाँ पे लेकर जाकर आप टीचर की हेल्प से या फिर खुद से भी करके, जैसा कि आपने पढ़ ही लिया है, तो आप खुद से भी ये ट्राई करके देख सकते हो। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑफ दिस मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स। और हम इसके पोल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? आयरन फिलिंग की हेल्प से। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ द पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट्स? क्या आप कर सकते हो मार्क इस लोकेशन पोल्स के, जैसा कि हमें फिगर 10.4 में शो किया गया है। फिगर 10.4 में हमने देखा हुआ है कि हमें बहुत ही तरह के, काफ़ी तरह के 4 और 5 टाइप के मैग्नेट्स शो किए गए हैं। और ये मैग्नेट्स ऐसे हैं, बार मैग्नेट और सिलिंड्रिकल और हॉर्सशू मैग्नेट। जैसे कि हमें ये डायग्राम 1 में बार मैग्नेट दिया गया है, तो हम ये देख पाएंगे कि बार मैग्नेट का ये जो ब्राउन एरिया है, ये क्या है? ये इसके एंड पोल हैं। तो हमारे हर एक में हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो भी मैग्नेट होंगे, चाहे हम उसके कितने भी टुकड़े कर दें, उसके एंड पोल ज़रूर ही होंगे। चाहे वो जितना भी छोटा हो, उसके साइड एरिया तो ज़रूर होंगे। और वही साइड एरिया जो उसके एंड पॉइंट है, जो उसके एंडिंग एरिया है, एंड टिप जो है, वही क्या है? उसके पोल्स हैं। क्या है? पोल्स हैं। तो हम इसे मैग्नेट का पोल कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया? सिलिंड्रिकल में भी नॉर्थ और साउथ पोल हो गए, हमने ये देखा। हॉर्सशू के भी नॉर्थ और साउथ हैं, हमने देख लिया। और ये बॉल्ड इंडेड के भी क्या है? नॉर्थ और साउथ पोल हैं। तो इस तरह से हमने ये पार्ट कवर किया यहाँ तक का। आपको यहाँ तक जो ना समझ में आया हो, आप हम मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स। ओके।